श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, सुनाऊं 19वां अध्याय। महात्म्य। कार्तिक रखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, अब आप यह कहें कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। जालंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया कि वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिषासुर पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगे। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। उसे वृंदा ने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हुई, रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ वह भुवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मुनि तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त हो मुनि को नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर वे जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत जान कर वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी, अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति का जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वास को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गई। जालंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षिल हुई और अब तक की हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार वह संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को दिखा। मैं जान लिया हूँ कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुख होकर बचोगे, उसी समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। राधे राधे।